गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में आज मैं हूँ। उप जिला रुग्णालय की अगर बात करें तो यहाँ इसके पहले भी जो है भारती पटले सीआरपी एक महिला की डिलीवरी हुई थी। उसके दरमियान जो यहाँ पे तबीयत बिगड़ने के बाद जो उसको गोंदिया रेफर किया गया था, उसकी जान गई थी। उसके बावजूद भी उसके अहवाल क्या है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह तिरोड़ा उप जिला रुग्णालय की बात करें तो एक से एक कारनामे सामने आते हैं। आज भी जो आपको कारनामा दिखाने जा रहा हूँ वो कारनामा काफी चर्चित हो रहा है। और आप देख रहे हैं नुचबात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महन लीलारे। यहाँ जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे गढ़ के उप जिला प्रमुख जो है अरोरा जी, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की सीएस के पास कि यह अस्पताल में नर्स हो या स्टाफ हो वो जो है डांस कर रहे, और दूसरे जो एक कर्मचारी जो है वो यह बाइक से यहाँ पे जो गैलरी रहती है वो गैलरी से मतलब देख रेख करते। ऐसी उन्होंने जो है गोंदिया के सीएस जो है पटले जी उनको शिकायत की है। आइए जानेंगे पूरा मामला क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने जो शिकायत की है सीएस को कि इस अस्पताल में नर्स है वो या स्टाफ हो डांस कर रहे हैं और एक जो बाइक से सवार होकर विजिट कर रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है? प्रकरण ऐसा है, ये तिरोड़ा शहर बहुत छोटा है। यहाँ बेचारे गरीब लोग एडमिट करते हैं, यहाँ आते हैं और ये लोग मोटरसाइकिल से अंदर विजिट मार रहे हैं, बच्चे को घुमा रहे क्या हैं। नाम था, कौन है वो? वो लोखंडे करके है, यहाँ पे मेरे ख्याल गार्ड की ड्यूटी करता है। अब गार्ड को जब इतनी बड़ी परमिशन है अंदर जाने की और मोटरसाइकिल से घूमने की, तो उस पे से अंदाज लगा लो कि भी डॉक्टर का क्या ध्यान होगा उसके ऊपर। जो गरीब लोग आ रहे हैं और जो एडमिट है उनका क्या हाल होता होगा। एक्सरे मशीन बंद है, अब किसी की सलाइन खत्म हो गई, तो चलो बताओ सलाइन खत्म हो गई तो किसके पास जाएंगे बताने के लिए कि भाई यहाँ सलाइन खत्म हो गई है, वहाँ तो डांस चालू है दरवाजा बंद करके। और एक गाना नहीं, मेरे ख्याल से 4 गाने के ऊपर में, यानी 40 मिनट के गाने उनने वहाँ गाए थे, 1 घंटा तक मौज की है। वो 1 घंटे तक उस मरीज का क्या हुआ होगा। मोटरसाइकिल अंदर ही उसका आवाज, अगर ऑपरेशन हो रहा होगा किसी का, उस समय में मोटरसाइकिल नहीं, उसका प्रदूषण जो जा रहा होगा बच्चे पे क्या असर होगा। 2 दिन का 1 घंटे का बच्चा वो तो रह नहीं पाएगा ना। बच्चे के साथ में इस प्रकार की खिलवाड़ हो रही है और तुम अपने बच्चे को दवाखाने में घुमा रहे हो, तो ये कौन सी है, ये कौन सी राजनीतिक है। किसको खराब करना चाहते, किसको बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। और फिर यहाँ समिति बनी ना, समिति वाले क्या कर रहे थे, अरे ठीक है डॉक्टर से गलती हुई, जो भी हुआ वो नहीं हुआ, वहाँ परमिशन नहीं लिए, लेकिन समिति वाले जो लोग हैं वो समिति वाले उनको नहीं मालूम क्या कि भी यहाँ अस्पताल के अंदर ऐसा हो रहा। समिति वाले ने तो ध्यान देना चाहिए। समिति वाले जो भी है वो समिति वाले को भी कार्रवाई होना चाहिए, और यहाँ जो डॉक्टर है जिनने ऐसी की है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो कि भी ऐसी हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे शिवसेना के, उनका नाम खराब कर रही है लोग। आप बताइए मुझे, शिवसेना का यानी जहाँ पे भी आएगा तो हम सेना वाले चुपचाप बैठेंगे। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। आपसे इसलिए मैंने विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से मेरे शिवसेना के हेल्थ मिनिस्टर को ये पता चले कि मेरे सैनिक हर जगह तैयार है और डंके के चोट पर खड़े हैं, और उसके काम हम करके दिखाएंगे। और अगर इनने अगर कार्रवाई नहीं की है तो ये पक्की बात है कि ऊपर से आंदोलन करेंगे, इनको डिसमिस करवाएंगे। तो देखिए तिरोड़ा उपजिला अस्पताल में क्या हो रहा है, गाड़ी से एक जो चपरासी है या गार्ड है वो जो विजिट करता है रात के समय में, और दूसरे कुछ नर्स स्टाफ है यहाँ पे जो है डांस कर रहे हैं। मतलब पार्टी किस चीज की चल रही थी, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। अच्छा क्या लगता है आपको, वो डांस कब का होगा, कब किए होंगे? यहाँ के जो अधीक्षक है एमएस है वो, उनको क्या मालूम नहीं होगा? है मेरे पास में सब कुछ है, इनके पास भी बहुत पहले पहुंच चुका है, लेकिन इस बात को दबाया जा रहा है। मेरे को भी प्रेशर आया दबाने का, लेकिन मैं शिवसैनिक है, हम लोग शिवसैनिक डरने वाले लोग थोड़ी है। और तुमको तो मालूम है सैनिक कैसा होता है, जवान का पक्का होता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। सैनिक हमारे जितने भी है
वो इस प्रकार से रहते, ना मरने को डरते ना जीने को डरते, क्योंकि वो शिंदे साहब के आदमी है। हम हमने कार्रवाई के लिए बोले, इन्हें नहीं की, हमने ऊपर की है, ऊपर नहीं किया तो उसके ऊपर जाएंगे, नहीं हुआ तो इनको कोर्ट में खींचेंगे। यानी हम तो लड़ने को तैयार है इनके साथ में। इस प्रकार के काम किसी यही हॉस्पिटल में नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि ये एक सबक होगा इस हॉस्पिटल का, अगर पूरी दुनिया में दिखेगा तो बाकी हॉस्पिटल वाले समझेंगे कि हॉस्पिटल में कैसा रहना। लोगों की गाड़ियां तो बाहर रख रहे, खुद के गाड़ियां अंदर ला रहे, ये कौन सा प्रोसीजर है? हैं? और यहाँ की समितियां क्या कर रही है? बस समिति आती है, खाती पीती है, चले जाती है, दूसरा काम ही नहीं है इनका। तो इसलिए समिति भी कार्रवाई होना चाहिए और डॉक्टर पे भी होना चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उन पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इनने नहीं किए तो आपको तो मालूम है, मिनिस्टर ही हमारे, हम तो करेंगे कंप्लेंट, ऊपर लिखी हुई है हमारे पास तैयार तैयार भाई, अपन पीछे हटने वाली नहीं है। ये 100% है कि इनके ऊपर में कड़क कार्रवाई होना चाहिए। और इनके ये जो बोलते हैं ना कि हमको जानकारी नहीं है, गलत बोल रहे हैं, जानकारी सब किस की है। सीसीटीवी लगाऊंगा ना यहाँ तो। वही सीसीटीवी कैमरे में से सब उड़ा दी है। अच्छा। हाँ, कैमरे उधर बाहर भी लगे, अंदर भी लगे, सब जगह लगे। अब मेरे पास भी इतनी बड़ी जो फुटेज आई है तो कहाँ से आई होंगी? ये भी तो कैमरे से चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो यहाँ के एमएस बचा रहे होंगे। सवाल ही नहीं, एमएस बचा रहे हो, पूरा स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और बोलते कि जो हमारे ऊपर के अधिकारी है गोंदिया में, इनके ऊपर के, वो हमारे बाजू के मुंडी कोटा के रहने वाले, ज्यादा दूर के नहीं है वो। तो होता क्या है, तिरोड़ा तालुका, मुंडी कोटा, ऊपर सीएस, ये सब टीम है जो एक में को लेकर के बचाती है। ये टीम बनी हुई है और यहाँ वसूली भी होती नहीं होती, ये बात नहीं वो, और वसूली करने किस वाला चीज की वसूली? यही, जैसे अभी नर्स नहीं आई 10 दिन तो इतना दे दे, वो अब नहीं पता आई, निकलेगा। हाँ फिर दवाई बाहर भेज देना, ये सब चलता है यहाँ। ये तिरोड़ा दवाखाना है, यहाँ पे तुमको जैसा लगता है वैसा करो, कोई वारिस नहीं है यहाँ बोलने वाला गरीबों का। गरीबों के लिए बोलने वाले सिर्फ हमारी सेना है। हम जान लड़ा के उसकी मदद करेंगे, और गरीबों के लिए हम आते भी है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी बोले हम अपने कार से पेशेंट को लेके आते। हम कभी मांग नहीं करते कि हमको 108 होना या 2 होना, हम लेके आते हैं उनको जितने मत, यहाँ तक कि जेब से पैसा भी लगाते हैं। अगर बाहर की दवाई बोले तो बाहर की दवाई भी ला के देते हम लोग, क्योंकि हम वार्ड के मेंबर है, सैनिक है, तो हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर में उनका लाभ ये मिलना चाहिए कि डॉक्टरों का हमको कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए हर चीज का। आज आज बता रहा हूँ, एक्सरे आप देख लो, एक्सरे के अंदर में, एक्सरे कब से आया हुआ, 3 महीने से बंद है। एक पेशेंट मेरा अभी भी यहाँ एडमिट है एक्सरे के लिए, आज 4 दिन से घूम रहा है, 4 दिन से उसका एक्सरे नहीं हुआ है। आप बताइए क्या चलता होगा उसको, कौन सी बीमारी है, क्या है, क्या पता चलेगा उसको? 4 दिन से एडमिट है वो, हमारी सैनिक थे वो भी। तो देखिए, यह उपजिला रुग्णालय तिरोड़ा में किस प्रकार का कारनामा हो रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी घूम रही है, डांस हो रहा है, यहाँ पे मरीज जो रहते हैं उनके जान को क्या धोखा नहीं है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे महिला प्रस्तुति के लिए, कहीं डिलीवरी के लिए भाई वगैरह आते हैं, कहीं गरजू गरीब पेशेंट आते हैं, और इस प्रकार का यह नर्स हो, स्टाफ हो, डांस करेंगे, गाड़ी घूमेंगी, तो क्या उनकी सुविधा होंगी? नहीं, ये सारी चीजें बहुत गलत है। इसी के विरोध में हम लोग ये इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे? ये करना था तो दवाखाने के बाहर करो, अपने ऑफिस में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। ये बहुत गलत है, दवाखाने के अंदर में करना नहीं चाहिए। डॉक्टर नर्स को ऐसा शोभा देता है करना? सर से हमने बात की अभी संडे सर से, संडे सर ने बोले कि वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, अगर वो ऑन ड्यूटी नहीं है तो ऑन ड्यूटी कौन थे डॉक्टर साहब तो थे? डांस करने के लिए यहाँ आएंगे? सर का कहना है ऐसा ही है कि उनका कुछ कोई विशेष दिन था, इस वजह से वो एक पार्टी अरेंज की है। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर उनको पार्टी अरेंज करना है तो अपने कहीं दूसरी जगह जाके अरेंज करे। और कुछ वो डांस में ड्रेस पे ही है, तो ड्यूटी पर थे? ऑन ड्यूटी थे। हमने जब जैसी वीडियो देखा तो वो शायद ऑन ड्यूटी थे, और सर का कहना है कि ऑन ड्यूटी नहीं थे। और मतलब कहीं बचाने का प्रयास शुरू है? बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी वजह से मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि अभी ये जो गलतियां हो रही है उसको आप खुद एक्सेप्ट करो, और आइंदा ऐसी गलतियां कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसे करने वाले पे? कार्रवाई के लिए तो आए ही है, हम कार्रवाई की मांग के लिए आए हैं, और कोई विषय नहीं। क्या बोलेंगे, इस प्रकार का कारनामा यहाँ पे अस्पताल में शुरू है, गरजू गरीब पेशेंट यहाँ दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं, और इलाज न होते हुए या डांस कर रहे हैं या फिर ये गाड़ी घूम रही, मतलब ये ऐसा अस्पताल में शोभा देता है? सर जी, सबसे पहले तो देखिए अपन किस जगह पे खड़े हैं। आप जो देख पा रहे हैं कि अपन उप जिला रुग्णालय में खड़े हैं। यहाँ पे जिले के बोले तो उप, जहाँ के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पे अपनी जो तकलीफें हैं या उनकी जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए आते हैं। कैसा होता है कि कभी कभी सेंसिटिव केसेस रहती है कि जिनमें उनको आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, और ये है एक्चुअली अस्पताल। तो अस्पताल में हमेशा साइलेंस चलते रहता है। और जो भी अपन आज देखते हैं कि ये अपने अस्पतालों में दिन भर में कम से कम 1000 से 2000 लोग आते हैं, पब्लिक डेली आती है। और यहाँ पे डेली रात में जो एडमिट होते हैं वो लोग कम से कम 100-150 लोग तो डेली एडमिट रहते हैं। तो क्या होता है कि इस यहाँ पे प्रस्तुति भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, शायद सीजर नहीं होता है यहाँ पे ना, वो चीज़ें अलग है। बट क्या है कि ये चीज़ें जो यहाँ पे इनके स्टाफ की वजह से जो चल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं मरीज भी परेशान हो रहा है,
और उनके स्वास्थ्य के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ें पे रोक लगाई जाए और इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए और इस चीज़ों का दोबारा यहाँ पे ऐसा ना हो, क्योंकि ये छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, उप जिला रुग्णालय है। इस वजह से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के आप, उन्हें बड़े अधिकारी तक के आप ये चीज़ें पहुँचाएं और उनसे डिमांड ये करते हैं कि दोबारा ये चीज़ें हमारे तिरोड़ा सर्कल में क्या बाकी के जो भी अस्पताल है वहाँ पे बिल्कुल ना हो। और जो मरीजों के मदद के लिए अपन जो अस्पताल बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ मदद का ही काम होते रहे। और हम शिव सैनिक हैं, यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं कि जो मरीजों के ऊपर में जो अभी तक के जो तकलीफें चल रही है, उनके ऊपर में जो अभी तक के हरासमेंट हो रही है, वो हरासमेंट दोबारा ना हो, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। देखिए, यह तिरोड़ा उप जिला रुग्णालय में क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। यहाँ पे गार्ड जो है गाड़ी से अंदर में घूम रहा है, मतलब अस्पताल में पेशेंट की सेवा के लिए नर्स हो, गार्ड हो, उसकी सुरक्षा के लिए रहते, पर वो क्या करते, गाड़ी घुमा रहे और यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मतलब अस्पताल के अंदर में डांस करना अलाउ है क्या? नियम का पालन हो रहा है क्या? यहाँ के जो एमएस थे उनकी क्या नजर नहीं पड़ी? जबकि यहाँ सीसीटीवी लगाया गया है, पर सीसीटीवी भी क्या सीसीटीवी की निगरानी में नहीं आया। और यहाँ पे इतने कर्मचारी वर्ग रहते, कर्मचारी वर्ग ने क्या यहाँ के जो एमएस है, जो अधीक्षक है, उनको क्या बताया नहीं होगा? और बताया होगा तो क्या कार्रवाई हुई है? और कार्रवाई होती तो इतने दिन तक कार्रवाई नहीं होती क्या? यह शिवसेना के जो उप जिला प्रमुख है, इन्होंने शिकायत की एमएस को और कार्रवाई की मांग की है। इनके जो है आरोग्य मंत्री भी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने की वजह से, ऐसा इनका कहना है। अब क्या खबर प्रकाश होने के बाद, शिकायत दर्ज होने के बाद, सही में जिन्होंने यहाँ पे गाड़ी घुमाई है गार्ड ने, जिन्होंने यहाँ पे डांस किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। और यहाँ के एमएस जो है ये कहते हैं कि वो ड्यूटी पर नहीं थे, तो वो ड्यूटी पर नहीं थे तो डांस करने के लिए नर्स स्टाफ जो यहाँ पे क्या पार्टी अरेंज किसी ने की होंगी, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम में अटेंड करने के लिए, डांस करने के लिए आए थे क्या? ये सबकी जांच की मांग इन्होंने की है। अब जांच होने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होती है आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। दिलदार न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।